हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म का 15वां अध्याय। कांचन मालिनी की पूरी कहानी सुनाने के बाद ऋषि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ मास का महात्म्य तुमसे सुनाया। अब माघ मास के स्नान के फल को सुनो। हे परम तप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले मनुष्य स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो मनुष्य माघ मास में सूर्योदय के समय नदी में स्नान करते हैं, उनके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और इस मास में हरि का पूजन करने वाले अपने सारे पापों से छूटकर भगवान के समान शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य आलस युक्त होकर भी माघ में स्नान कर लेता है, तो उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे में गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर काल को भोगती हुई फिर लोमीस ऋषि के कहने पर माघ में स्नान करने से अपने सभी पापों से छूट गई। महर्षि वशिष्ठ के मुख से गंधर्व कन्याओं की वार्ता सुनकर राजा दिलीप बड़ी विनम्रता से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ये गंधर्व कन्याएं कौन थी? ये किसकी पुत्री थी? और उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से वे सब कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? हे गुरुवर, आप विस्तार पूर्वक मुझसे उनकी पूरी कथा कहिए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जैसे अरण्य से स्वयं ही अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न कराने वाली है। हे राजन, मैं तुम्हें उन 5 कन्याओं के विषय में विस्तार से बताता हूँ। उनमें से एक कन्या का नाम विमोहिनी था, जो सुख संगीत नामक एक गंधर्व की पुत्री थी। सुंबरा की पुत्री सुशीला और स्वरा तथा चंद्रकांत की पुत्री सुतारा और सुप्रभा की पुत्री चंद्रका, ये 5 कन्याएं सब समान आयु वाली थी और चंद्रमा के समान कांति वाली और अत्यंत सुंदर थी। जिस प्रकार रात को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये बिल्कुल अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली, वैशाख मास के समान यौवन दिखाती हुई, नवीन पत्तों वाली लताओं के समान गोरे रंग और सोने के समान चमकती हुई तथा सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए और अनेक प्रकार के गाने और वीणा तथा बांसुरी और दूसरे बाजे बजाने में भी अत्यंत प्रवीण थी। ताल, स्वर और नृत्य कला में भी निपुण थी। इस प्रकार में 5 कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के एक स्थान में विचर रही थी। एक समय की बात है, माघ मास में वे 5 कन्याएं एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके, सुंदर वस्त्र धारण कर, मौन होकर बालू मिट्टी की गौरी माँ बनाकर, चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित उनका पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी और ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी, तो उसी समय वेद निधि नामक एक मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि वहां स्नान के लिए आए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख वाले, कमल के समान नेत्रों वाले, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले, दूसरे कामदेव के समान थे। शिखा सहित दंड लिए, मर्ग चर्म ओढ़े और यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उनको देखकर वे 5 कन्याएं उन पर मुग्ध हो गई और उसका रूप वे यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है? इनके साथ रति नहीं है, इसलिए ये कामदेव तो नहीं है।
और एक होने से अश्विनी कुमार भी नहीं है। यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि के श्रेष्ठ पुत्र या फिर कोई मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसे हमारे लिए ही भेजा है। जिस प्रकार किसी पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुंवारियों के लिए ये श्रेष्ठ वर दिया है। इस प्रकार में पांचों कन्याएं आपस में वार्ता करने लगी और फिर वे आपस में चर्चा करने लगी कि यह किसका वर होगा, तुम्हारा या मेरा या फिर हम सब का। उस ऋषि पुत्र ने भी अपनी मध्याह्न की क्रिया करते हुए उन सबके ये बातें सुनी, तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता तथा बड़े बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीखे बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय बना रहता है, और जब तक मन गंभीर रहता है तब तक यम विधि का पालन होता है, और तभी तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बींधा नहीं जाता। ये सब कन्याएं मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। वह सोचने लगा कि किन गुणों से अपने धर्म की रक्षा हो सकती है। स्त्रियों के मांस, रक्त, मल, मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह मेरे पास आए तब तक मुझे घर लौट जाना चाहिए। और यही सोचकर जब तक वे कन्याएं उसके पास आई, वह अपने योग बल के द्वारा वहां से अंतर्ध्यान हो गया। उस ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म को देखकर वे पांचों कन्याएं चकित होकर डरी डरी सी चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि ये कैसा इंद्रजाल था जो देखते देखते ही वह ऋषि पुत्र विलीन हो गए। और वे सब विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमें विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त इस प्रकार दुखाकर चले गए हो? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर इतना क्रोध क्यों करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगे। जहाँ पर भी आप गए हो हमें भी शीघ्र ही वहीं ले चलो। हमारा संताप हरो और हमें अपने दर्शन दो। हे कांत, सज्जन लोग कभी किसी का नाश नहीं करते। इस प्रकार में पांचों कन्याएं बहुत देर तक वहीं विलाप करती रही और बहुत देर तक प्रतीक्षा करके फिर अपने घर लौट आई। माघ महात्म का 15वां अध्याय यही समाप्त होता है। इसके बाद उन पांचों गंधर्व कन्याओं के साथ क्या होगा? क्या वह ऋषि पुत्र उन सबको मिल पाएगा या नहीं? ये सब आप माघ महात्म के 16वें अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।